हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक मार्वेलस मूवी है। जब इवेंजर्स इस दुनिया में नहीं होते हैं, क्योंकि अब इवेंजर्स को लगता है कि दुनिया सेफ है और टोनी स्टार्क मर चुका होता है और थोर वापस अपने स्पेस में चला जाता है और कैप्टन अमेरिका भी अब रिटायर हो चुका होता है। और अब वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर फिर से कोई मुसीबत आई इस वर्ल्ड में तो कौन इन्हें बचाएगा। और ये मूवी ऐसे ही कुछ खतरों के बारे में है इवेंजर्स के बाद के, और इस मूवी का नाम है स्पाइडरमैन 4। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से एक्सटेंको मैक्सिको की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां मैक्सिको का एक पूरा गांव बर्बाद हो चुका होता है। अब इस गाड़ी में हम इवेंजर टीम कंट्रोलर के हेड फ्यूरी और इसके साथ एक एजेंट को देखते हैं। फ्यूरी कहता है कि यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने एक ऐसा तूफान देखा है जिसका चेहरा है और इस तूफान ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। और तभी वहाँ पे हम एक नई थोर जैसी कॉस्ट्यूम वाले शख्स को देखते हैं और तभी उनके पीछे ज़मीन में से एक बहुत बड़ा दानव निकलता है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। अब यहाँ पे हम टोनी स्टार्क और दूसरे सारे सभी इवेंजर्स की याद में एक वीडियो देखते हैं जो किसी स्कूल के एक बच्चे ने क्लिप बनाया हुआ होता है। अब यहाँ पे हम स्कूल के दो स्टूडेंट को देखते हैं जो चैनल पे बैठ के बकचोदियाँ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इवेंजर्स के जाने के बाद उनके स्कूल के कुछ बच्चे गायब हो गए थे अचानक से, और फिर वो वापस भी आ गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो बच्चे गायब हुए थे उनकी एज बढ़ना रुक गई है, क्योंकि जो जिस एज में गायब हुआ था वो अब उसी एज में है। और वो कहते हैं कि अब हमारे पास तो इवेंजर्स भी नहीं है बचाने के लिए, अब इनसे मिलिए। ये है पीटर पैन नहीं यार, पीटर पार्कर। और ये पीटर का लंगोटिया यार नर्ड होता है जो इसको चुतियापे के मशवरे दे रहा होता है। और ये है एमजे, इस स्कूल में पढ़ती है और इनकी क्लास फेलो होती है। पीटर इसे पसंद करता है लेकिन वो कहने से डरता है, अपने दिल की बात भला कैसे कहे। दोस्तों ये मूवी है, एक्शन के साथ साथ फ़नी भी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्पाइडरमैन को देखते हैं और जो इसके साथ खड़ी हुई होती है वो इसकी आंटी नंबर 1 होती है, यानी कि पीटर की। और अब हम यहाँ पे हैप्पी को देखते हैं। ये टोनी स्टार्क और फ्यूरी के साथ एजेंट होता है, लेकिन ये पीटर की आंटी पे लट्टू होता है जो इसकी आंटी को लाइन मार रहा होता है। अब हैप्पी पीटर से कहता है, फ्यूरी तुम्हें कॉल कर रहे हैं, उसकी कॉल उठाओ, कोई सीक्रेट मिशन होगा। पीटर कहता है कि वो वीकेंड पे जा रहा है अपने स्कूल के साथ। अब पीटर फिर से लोगों के बीच में आता है जहाँ लोग इससे सवाल पूछ के इसके दिमाग की वाट लगा देते हैं। अब ये ताज़ा हवा खाने के लिए वहाँ से बंदर की तरह उछल के एक बिल्डिंग पे बैठ के सनी लियोन की वीडियो देखता है। अब ये एक ट्रिप पे जाते हैं। ये पीटर के टीचर होते हैं और इसका नाम है ब्रैड, और ये भी एमजे की लेने में लगा होता है अट्रैक्शन। अब पीटर को डर लगा होता है कि कहीं ब्रैड पीटर से पहले ना ले ले एमजे की अट्रैक्शन को, और पीटर कहीं देवदास न बन जाए पावरों का, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है इसे हर तरह से पटाने की। अब ये वेनिस इटली में पहुंचते हैं। वहाँ पे इसका दोस्त एक लड़की के साथ सेट हो जाता है जो इसे चुतियापे के मशवरे देता है, जहाँ पे वो लड़की इसके दोस्त को बाबू और ये उसे शोना कहता है। अब एयरपोर्ट पे चेक इन के दौरान इसके लगेज से केला निकलता है। वो कहती है कि ये नॉट अलाउ है। अब उस लेडी को लगता है कि वो भी बॉयज़ वाला खेल खेलते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये नाव के जरिए सफ़र करते हैं। वहाँ पीटर अभी भी एमजे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है और ये एक होटल में पहुँचते हैं जहाँ कुछ रेवोल्यूशन का काम चल रहा होता है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि ये होटल है या गटर। उसका टीचर कहता है कि गटर नहीं, यहाँ मिल के गदर मचाएंगे। अब यहाँ पे पीटर एमजे के लिए एक लॉकेट खरीदता है इसे प्रपोज करने के लिए। अब एमजे पीटर के साथ घूम रही होती है। वहाँ पे हम पानी में कुछ हलचल देखते हैं। एमजे वहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रही होती है। तभी पीटर को यहाँ पे कुछ महसूस होता है और फिर पानी में देखते ही देखते एक इंसान नुमा शक्ल बन जाती है और वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मारती है। और अब वहाँ पे वो नई कॉस्ट्यूम वाला शख्स आता है, इससे लड़ता है। अब जब से पीटर गायब हुआ होता है, एमजे के प्यार में चरिया हुआ होता है, तब से वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है और यहाँ पे वो नई कॉस्ट्यूम वाला शख्स इसको मार देता है। अब यहाँ पे उसका नाम मिस्टीरियो होता है। अब वहाँ पे हैप्पी इसके घर पे इसकी आंटी को लाइन मार रहा होता है। अब यहाँ पे निक फ्यूरी को देखते हैं जो पीटर से मिलता है। अब फ्यूरी इसे बताता है कि पहले मैक्सिको और फिर मोरक्को में इस तूफान को देखा गया। अब पीटर फ्यूरी के साथ जाता है। वहाँ फ्यूरी इसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि टोनी स्टार्क ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। अब जब वो बॉक्स ओपन करता है तो इसमें से गोल्डन मार्केट में 50 रुपये में बिकने वाला चश्मा निकलता है। अब यहाँ पे पीटर सोचता है कि टोनी स्टार्क ने ये क्या चावल मारी है।
अब फ्यूरी इसे अपने बेस कैंप में लेके जाता है। वहाँ पे ट्रिमिट्री और मैक्स से मिलता है जिसका नाम मिस्टीरियो होता है और वो अपना नाम क्विंटम बताता है, लेकिन हम इसे मिस्टीरियो ही कहेंगे। अब वो इसे कहता है कि यहाँ पे इस जैसी और भी यूनिवर्स है। वो कहता है कि ये 6.11 है और वो 8.33 से है। अब मिस्टीरियो इससे कहता है कि ये ब्लैक होल के स्टेबल ऑर्बिट से बने हैं, 4 एलिमेंट आग, पानी, हवा और मिट्टी। वो कहता है कि उसने 3 को ख़त्म कर दिया है, लेकिन एक अभी भी जिंदा है, आग, जो बहुत ताकतवर है, और उसने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। और वो कहते हैं कि अगले 48 घंटों में वो पुराग पहुंच जाएगा और इसे वहीं पे ख़त्म करना है। अब पीटर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है क्योंकि वो वीकेंड में होता है स्कूल की ट्रिप के साथ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब उनकी ट्रिप भी पुराग सेट हो जाती है और फ्यूरी ने ट्रिमिट्री को उनके साथ भेजा हुआ होता है ड्राइवर बना के। अब ये ईस्टर्न एल्प्स ऑस्ट्रिया से आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे पीटर इस बॉक्स में से वो ग्लासेस निकालता है और इसे पहनता है। इस बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी होता है जो पीटर के नाम पे होता है। अब इस ग्लासेस के अंदर हम जाविस का अपडेट वर्जन देखते हैं जो इस ग्लासेस में होता है, और ये हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होता है और हर तरह के सैटेलाइट वेपन से भी। अब एक जगह उनकी गाड़ी रुकती है कुछ देर के लिए, जहाँ पीटर को एक एजेंट मिलती है। वो इसे कहती है कि अपने कपड़े उतारो और इस सूट को पहनो। तभी ब्रैड इसकी तस्वीर बनाता है आधे नंगे की, एमजे को दिखाने के लिए ताकि वो इससे नफरत करे। और उस ग्लासेस की टेक्नोलॉजी का इसको तब पता चलता है जब ये गलती से उसका टेस्ट करता है अपने दोस्तों के ऊपर। और अब ये वहाँ प्राग पहुँच जाते हैं जहाँ फ्यूरी इससे बात करता है, जहाँ मिस्टीरियो इससे कहता है कि इसे इसी ही दुनिया में ख़त्म करना होगा और इसे मेटल से दूर रखना होगा। पीटर कहता है कि इसके सब दोस्त भी हैं यहाँ पर। फ्यूरी इससे कहता है कि अभी अभी तुमने अपने दोस्तों के ऊपर ड्रोन से हमला करवाया। वो कहता है कि टोनी स्टार्क ने तुम्हें अरबों डॉलर का हाईटेक इंटेलिजेंट सिस्टम दिया, तुमने इसका इस तरह से इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मिस्टीरियो पीटर के पास आता है और कहता है कि कोशिश करो कल तुम्हारे सारे दोस्त शहर में बाहर ना निकलें, अंदर ही रहें। अब यहाँ एमजे पीटर से कहती है कि वो मिलके ओपरा देखें, लेकिन पीटर इसे वहाँ छोड़ के चला जाता है और अब एमजे भी पीटर के पीछे बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे पीटर बंदर की तरह एक बिल्डिंग से लटका हुआ होता है और वो फ्यूरी और मिस्टीरियो से कहता है वो उस पर नज़र रखे हुए है। और यहाँ पे बाबू और सोना पीटर के दोस्त बाहर होते हैं ओपरा से, और यहाँ पे एमजे भी पीटर को ढूंढ रही होती है। सोना और बाबू को हम झूले में देखते हैं और एमजे को देखते हैं। अब यहाँ पे आग की बहुत बड़ी लपटें आती हैं और इस मेटल को खा जाती हैं, और फिर से हम आग वाला दानव देखते हैं। अब पीटर इससे काफ़ी देर तक लड़ता है और अब यहाँ पे मिस्टीरियो भी आ जाता है और अब ये दोनों मिलके लड़ते हैं। और ऊपर हम सोना और बाबू को झूले में फंसे हुए देखते हैं। अब जब पीटर अपना मकड़ी का जाल फेंकता है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और वहाँ से कोई चीज़ गिर जाती है। यहाँ फ्यूरी और एजेंट भी वहाँ पे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टीरियो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है इसे मारने के लिए। पीटर को लगता है कि वो सेक्रीफाइस करने वाला है अपनी जान को, लेकिन वो बच जाता है और वो आग से बना हुआ दानव मर जाता है। अब यहाँ पे निक फ्यूरी और उसके साथ एक एजेंट को देखते हैं। वो कहते हैं कि वो बर्लिन के हेडक्वार्टर जा रहे हैं और वो मिस्टीरियो को कहते हैं कि तुम भी वहाँ पे आओगे। और वो पीटर से भी कहते हैं कि तुम टोनी स्टार्क के पसंदीदा थे, उसने तुम्हें चुना, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। अब मिस्टीरियो और पीटर दोनों एक जगह बार में एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पीटर अपने ग्लासेस मिस्टीरियो को दे देता है और कहता है कि शायद इसके असल हकदार तुम हो, अगले टोनी स्टार्क तुम हो। अब पीटर वहाँ से चला जाता है एमजे के पास उस स्कूल ट्रिप होटल में। अब यहाँ पे मिस्टीरियो धोखा कर रहा होता है और वो सब दानव और यूनिवर्स वाली स्टोरी सब नकली होती है, वो सब होलोग्राम ग्राफिक का कमाल होता है। और वहाँ पे इसके साथ बहुत बड़े बड़े मिले हुए होते हैं पुरानी मूवीज़ के विलन, एवेंजर्स और आयरन मैन मूवीज़ के। और यहाँ पे मिस्टीरियो कहता है कि ये इसकी जात थी जिसे टोनी स्टार्क ने अपने नाम कर लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क कितना बड़ा चीटर होता है यार, बेचारे मासूम से बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। टोनी स्टार्क, इट इज़ नॉट फेयर यार, क्या है ये। अब यहाँ पीटर एमजे के साथ बाहर घूमने जाता है, जहाँ एमजे के पास वो टुकड़ा होता है। वो कहती है कि जब वो वहाँ उस दानव को मार रहे थे तब इसे ये वहाँ से मिला। अब वो टुकड़ा इसके हाथ से गिरता है और वहाँ पे होलोग्राम इल्यूजन देखते हैं, और जहाँ अब इन्हें इस होलोग्राम में मिस्टीरियो भी नजर आता है वहाँ पे लड़ते हुए। अब पीटर को समझ आता है कि ये लड़ाई और ये तबाही सब एक छलावा है, और वहाँ पे मिस्टीरियो को भी पता चल जाता है कि उनके एक ड्रोन का प्रोजेक्टर वहाँ पे कहीं गिर गया है, और उसे ये भी पता होता है कि वो एमजे ने उठाया होता है और वो पीटर की गर्लफ्रेंड है जो उस स्कूल ट्रिप के साथ आई हुई होती है। अब
पीटर वहाँ से बर्लिन जाता है निक फ्यूरी के पास उसे बताने के लिए, और वो सब होलोग्राम होता है। अब वहाँ पे पीटर यानी स्पाइडरमैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब वहाँ पे मिस्टीरियो से लड़ते हुए इसकी एक ट्रेन से टक्कर हो जाती है। अब ये नेदरलैंड के किसी एक गांव में होता है। वहाँ वो हैप्पी को बुलाता है। वहाँ हैप्पी आता है इसे लेने के लिए, और वहाँ पे ये अपना नया प्लान तैयार करता है उसे मारने के लिए। और यहाँ पे पीटर अपना नया सूट तैयार करता है। और अब यहाँ पे पीटर के दोस्तों को मिस्टीरियो के आदमी आके ले जाते हैं, और वो उन लोगों को मारने वाले होते हैं क्योंकि एमजे और पीटर के दोस्त बाबू और शोना भी इसके बारे में जान गए होते हैं। और यहाँ पे मिस्टीरियो फिर से फेक हमला करवाने की तैयारी कर रहा होता है। वो ये इसलिए कर रहा होता है कि वो टोनी स्टार्क बन सके और लोगों की शाबाशी हासिल कर सके। यहाँ पे हैप्पी फ्यूरी को सब बता देता है मिस्टीरियो के बारे में। अब मिस्टीरियो वहाँ पे हमला कर रहा होता है। वहाँ पे लोगों को लग रहा होता है कि ये सब रियल है, लेकिन जब पीटर वहाँ पे आता है और इसके प्लान को फेल करता है प्रोजेक्टर और ड्रोन को तोड़ के, तब लोगों को पता चलता है कि ये सब होलोग्राम है। अब पीटर का चश्मा जो टोनी स्टार्क ने पीटर को दिया था वो मिस्टीरियो के पास होता है, जिससे वो सैटेलाइट हमला भी करवाता है वहाँ पे। अब पीटर यहाँ पे मिस्टीरियो को मार देता है और वो सैटेलाइट हमला भी बंद हो जाता है, और फिर से एक बार सिटी बच जाता है, और यहाँ पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।